अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही कमाल की और बहुत शाइनी लुक के साथ मटन कढ़ाई। आज की ये जो काली मिर्च मटन कढ़ाई हम बनाने वाले हैं, ये इतनी मजेदार, इतनी कमाल की बनेगी। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी उन लोगों के लिए खास है जो चाहते हैं ईद पे कुछ इस तरह का बनाने को मिले, जो कि बनाने में बेहद आसान हो, ज्यादा टाइम भी ना लगे और जिसका रिजल्ट आउट क्लास हो। आज की ये रेसिपी इस लिहाज से आइडियल है, बहुत कम टाइम में काली मिर्च का मटन जो है आप लोग बना सकते हैं और यकीन करें ये इतना जायकेदार, इतना कमाल का है कि अगर आपने एक चपाती लेनी है, आप दो भी ले लेंगे, आपको आइडिया नहीं होगा। तो इतनी बेहतरीन सी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल जो है यहाँ पे मैं आधा कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, क्योंकि कोई भी कढ़ाई बना रहे, मटन है या चिकन है, तो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही डालते हैं, बेशक बाद में आप निकाल लीजिएगा। अब इसमें शामिल करेंगे 2 अदद प्याज, जिनको हमने बारीक स्लाइस में काट लिए है, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। आज की ये जो मटन कढ़ाई हम बना रहे हैं, ये सिर्फ प्याज के साथ ही हम बनाने वाले हैं। अच्छा, अब यहाँ पे प्याज को हमने क्या करना है, हमने इनको लाइट गोल्डन करना है। दरमियानी आंच चूल्हे की रखनी है और उस पे इसको हम लाइट गोल्डन करेंगे, डार्क बहुत ज्यादा नहीं करना हमने यहाँ पर। अब यहाँ पे ये जो प्याज हमने लाइट गोल्डन की है, इसको ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। अब ये जो प्याज है, इसका हमने पेस्ट बना लेना है और पेस्ट बनाने के लिए इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें भी शामिल करनी है और थोड़ा सा पानी डालना है और साथ ये जो तली हुई प्याज है इसको डाल के एक इसका पेस्ट बनाना है। ध्यान रहे इसके अंदर लाजमी हरी मिर्च डाल के ही इसका पेस्ट बनाना है और ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 ही हरी मिर्चें डालनी है। प्याज सारी हमने निकाल ली है। अब उसी ऑयल में हम शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें 8 से 10 साबित काली मिर्च है, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, 3 से 4 लौंग है, एक बड़ी इलायची है, 1 टीस्पून साबित जीरा है और 2 से 3 छोटी इलायची हैं। ये सारे खड़े मसाले ऑयल के अंदर डालेंगे और इनको कुछ सेकंड के लिए हम जो है यहाँ पर फ्राई करेंगे। जब खड़े मसाले इस तरह से ऑयल में फ्राई किए जाते हैं तो इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब नेक्स्ट चीज इसमें डालेंगे मटन। मटन जो है यहाँ पे वजन में 750 ग्राम है, ऑलमोस्ट 1 किलो से थोड़ा सा कम ही है। अच्छा, अब यहाँ पे मटन को हमने गरम तेल के अंदर जो है हमने इसको भून लेना, इसको फ्राई करना है। आज की जो मटन कढ़ाई हम बना रहे हैं, ये मेरी इसलिए मोस्ट फेवरेट है क्योंकि बहुत जल्दी ये बनती है और बहुत मजे की बनती है। मटन को ऑयल के अंदर हमने यहाँ पे तब तक भूनना है जब तक इसका कलर जो है थोड़ा गोल्डन सा नहीं हो जाता। मटन का कलर अच्छे से गोल्डन हो चुका है और ये आपके सामने 2 से 3 मिनट इसकी तेज आंच पे हमने इसको ऑयल के अंदर इसको भून लिया। अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है तो वो पेस्ट मैंने बना लिया है और साथ इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून नमक। अच्छा, नमक जो है आपने अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, तो हमेशा इसीलिए मैं कहती हूँ नमक जो है वो हस्बे जरूरत ही डालना है। अब नमक के साथ और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ दोबारा से मटन को 1 से 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे, ताकि जो अदरक लहसुन का पेस्ट है इसकी स्मेल, इसका कच्चापन खत्म हो जाए। मटन की मैंने छोटे पीसेस ही करवाए हैं, छोटी छोटी इसकी बोटियां, ताकि जब हम इसको पकाएंगे तो ये बहुत जल्दी जो है पक जाएगा, नरम हो जाएगा। 1 से 2 मिनट मटन की भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी पानी। पानी यहाँ पे मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अच्छा, मटन के छोटे पीसेस हैं, फ्रेश मटन है, तो 1 कप पानी डालें और इसको अब हम कवर करके पकाएंगे 30 से 35 मिनट के लिए। 25 मिनट के बाद चेक कर लेना है और इसको जो मैं पका रही हूँ मीडियम लो फ्लेम पे पका रही हूँ, ताकि पानी इसका यहीं पे मौजूद रहे और जो मटन है वो भी अच्छे से गल जाए। अगर यही वाला काम प्रेशर कुकर में करेंगे तो वो फिर ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। प्रेशर कुकर में तो हार्डली 8 से 10 मिनट लगते हैं और मटन जो है अच्छे से नरम हो जाता है। 30 से 35 मिनट हो चुके हैं, इसका कवर हटाते हैं तो ये सिचुएशन है। काफी ज्यादा पानी अभी भी बचा हुआ है और मटन बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं। दरमियान में 1 से 2 बार इसका ढक्कन खोल के मैंने इसको मिक्स किया था, स्टर किया था, ताकि आइडिया होता रहे। ये ना हो कि पानी सारा ही जल जाए, नहीं, ये ना हो कि पानी सारा ही खुश्क हो जाए और मटन जो है वो जल जाए। तो इस चीज का आपने खुद ही ख्याल करना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले डालेंगे धनिया पाउडर, जो कि है आधा टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर लाजमी 1 टीस्पून डाला, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी इस कढ़ाई में। दही 1 प्याली, नॉर्मल घर का बना हुआ ये दही है, तो यहाँ पे ये अगर इसको ग्राम में मेजर करेंगे तो ये 200 ग्राम है। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको
नमक ऑलरेडी हमने इसके अंदर डाला हुआ है। अब हमने धनिया और ज़ीरा पाउडर डाला है। तो बहुत ही बेहतरीन सी आज की ये जो मटन की कढ़ाई है ये बनने वाली है। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट इसके अंदर डालने हैं, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे दही का पानी जैसे जैसे खुश्क हो रहा है, ऑयल भी सारा है सेपरेट होना शुरू हो गया है, तो कॉन्टिन्यूस इसको मिक्स करना है। अच्छा, आज की ये जो काली मिर्च की कढ़ाई हम बना रहे हैं, इसको मैंने यहाँ पे इस तरह की आयरन की कढ़ाई में मैं बना रही हूँ। पर्सनली मुझे जो कढ़ाई वगैरह बनाते तो वो इसी तरह की कढ़ाई में बहुत अच्छा लगता है। ये बिल्कुल सेम वैसी ही वाइब्स आती हैं जैसे हम रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे हो। तो अगर आपके पास ये इस तरह की आयरन की कोई कढ़ाई नहीं है तो सिंपल घर में जो आपके पास कढ़ाई है, जो बर्तन है, आप उसमें बनाएं, सब में ये बेहतरीन बनेगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे वो पेस्ट जिसको हमने शुरू में बना लिया था, जो कि प्याज हमने फ्राई करके निकाली थी। उसके अंदर 3 मैंने हरी मिर्चें शामिल की थी, थोड़ा सा पानी डाल के उसका पेस्ट बना लिया, तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। और अब यहाँ पे ये प्याज तो वैसे भी तली हुई है, तो इसको हम मटन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। और जैसे जैसे ये प्याज मिक्स हो रही है, प्याज का ये जो पेस्ट हमने डाला है, वैसे ही इसकी ग्रेवी आप चेक करें, काफी ज्यादा हो रही है। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है और ये आपके सामने मटन की भी अच्छे से भुनाई अब हमने करनी है। मेन कढ़ाई को बनाने का जो स्टेप होता है, किसी भी, बेशक वो चिकन है या मटन है, मटन या चिकन जो भी चीज बना रहे हैं, कढ़ाई में उसकी भुनाई बहुत जरूरी होती है। और बहुत ज्यादा भुनाई ही जो है उसके टेक्सचर को जो है वो कढ़ाई और इस तरह के डिफरेंट से फ्लेवर में जो है लेकर आती है। अच्छा, अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्च, जो कि है 1 टीस्पून। कम या ज्यादा अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन 1 टीस्पून इनफ है। ना तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगी, ना ही बहुत ज्यादा फीकी फीकी सी लगेगी। अच्छा, एक और चीज, काली मिर्च का पाउडर नहीं डालिएगा। फ्रेश काली मिर्च लेके उनको आपने क्रश करना है, पीस लेना है, तो वो डालेंगे तो फिर इस कढ़ाई का जो फ्लेवर आएगा आप खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जो बना बनाया पाउडर जो पड़ा होता है वो काफी पहले का होगा और उसके अंदर कोई एरोमा, कोई खुशबू नहीं होगी। जब आप इस तरीके से डालेंगे, काली मिर्च का एक मखसूस फ्लेवर होता है, मखसूस एक जायका होता है, और जब वो फ्रेश उसको हम क्रश करके डालते हैं तो बहुत अच्छा वो आता है। तो बस ये यहाँ पे हमारी बेहतरीन सी काली मिर्च मटन कढ़ाई जो है वो तैयार हो गई है। और यकीन करें, ये दिखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में ये कई गुना ज्यादा लजीज है। इतनी बेहतरीन, इतनी कमाल की है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। अच्छा, जिस ब्लेंडिंग जग में मैंने प्याज का पेस्ट बनाया था, उसी में आधा कप जितना पानी मैंने डाला है, वो सारा यहाँ पे हमने शामिल किया, ताकि वो जो पेस्ट लगा हुआ है जग को वो भी जाया ना हो। और यहाँ पे क्योंकि अभी हमने इस कढ़ाई को मजीद 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है, तो थोड़ा सा इसकी ग्रेवी को बैलेंस करने के लिए मैंने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो काली मिर्च हमने डाली है, जाहिर है उसका फ्लेवर आना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे अब डालेंगे 2 से 3 सूखी वाली लाल मिर्चें, और ये लास्ट में डालनी है क्योंकि इससे एक तो लुक भी अच्छी आएगी, फ्लेवर भी अच्छा आएगा। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ी सी अदरक कटी हुई। और ये है जी फाइनल लुक काली मिर्च कढ़ाई की। मुझे उम्मीद है जब आप इस तरह से काली मिर्च की कढ़ाई घर में बनाएंगे, वो इतनी मज़ेदार, इतनी कमाल की बनेंगी, और फिर आपको कोई फ़र्क नहीं लगेगा कि ये आपने घर में बनाई है या आपने किसी भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर की है या फिर आप वहीं पे जाके किसी होटल में खा रहे हैं। जितनी अच्छी आप इसकी भुनाई कर लेंगे, ऑयल इसका सारा सेपरेट हो जाएगा और वही एक अच्छे भुनी हुई कढ़ाई की निशानी है। और यहाँ पे क्योंकि मैंने थोड़ा सा ग्रेवी का एक टच दिया इसके अंदर, क्योंकि पर्सनली मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा ड्राई सी जो है बोटियाँ वगैरह ये नहीं अच्छी लगती, थोड़ी सॉसी होनी चाहिए, थोड़ी सी ग्रेवी का टच हो तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे हमारी बहुत ही कमाल की मटन काली मिर्च कढ़ाई जो है तैयार हो चुकी है। इस बकरा ईद पे ज़रूर इसको ट्राई करें, क्योंकि बनाने में बेहद आसान है, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है इसके अंदर। और ख़ास तौर पर ईद, क्योंकि काफ़ी सालों से ईद जो है, बकरा ईद बहुत ज़्यादा गर्म मौसम में आ रही है, तो फिर कोशिश यही होती है मटन को, बीफ को, जिस भी तरह का मीट है उसको इस तरह से बनाया जाए कि मसालों का इस्तेमाल थोड़ा सा कम हो। जितने कम मसाले होंगे तो वो जो है कि आपको इतना एक नुकसान भी नहीं देगा, आपको प्यास नहीं बहुत ज़्यादा लगेगी, और गोश्त जो है फ्लेवरफुल भी होना चाहिए। तो आज की ये रेसिपी इसी लिहाज से बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमारी मटन कढ़ाई तो तैयार है, तो अब इसको टेस्ट करना तो बनता है। टेस्ट करने के लिए इसको मैं निकालती हूँ प्लेट में। माशाल्लाह से आप इसकी चेक करें, मटन की शाइनिंग चेक करें, लिटरली ये बहुत ज़्यादा कमाल की है, बहुत मज़े की लग रही है। जल्दी से गर्मा गर्म सी चपाती के साथ इसको हम लोग टेस्ट करते हैं और इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।